हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। पिछले क्लास में हम लोग 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट यूनिट जो था मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट वो स्टार्ट किए थे। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या क्या पाथवेज होंगे, कैसे स्टार्ट होंगे और पाथवेज के बाद उनके मेटाबोलाइट कौन से बनेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। These all concept we have completed in previous classes। अब हम लोग उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आप रिकॉल कीजिए थोड़ा सा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि हमें सिक्मिक एसिड पाथवे पढ़ना है, मेवालोनिक एसिड पाथवे पढ़ना है, एसीटेट मेलोनेट पाथवे पढ़ना है, इसके अलावा अमाइनो एसिड पाथवे पढ़ना है जो आपके पीसीआई सिलेबस में दिया गया है। और ये सारे पाथवे जो हैं जो प्रोसीड होते हैं प्लांट बॉडी में, ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के बाद होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, उसी के बेस पर ये प्रोडक्ट बनते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल मैंने बताया था। थेराप्यूटिकली एक्टिव कौन होंगे और इनएक्टिव कौन होंगे ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो वो फर्स्ट पार्ट आप बहुत अच्छे से देखें, उसके नोट्स बनाएं, उसके बाद सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सिक्मिक एसिड पाथवे। क्या देख रहे हैं? सिक्मिक एसिड पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे है ना, सिक्मिक एसिड पाथवे। चलिए, यानी कि यहां पर अब हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां पर जो प्रिकर्सर होंगे, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे? सिक्मिक एसिड होंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि सिक्मिक एसिड के थ्रू क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इन सब का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। तो उसी पाथवेज को आज हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं। इसका डेफिनेशन है जी, सिक्मिक एसिड is a path Cyclic acid pathway is a pathway by which plants synthesized aromatic amino acid such as phenylalanine, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो सिक्मिक एसिड वो पाथवे है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसकी सिंथेसिस करते हैं? अमाइनो एसिड के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जीपीटी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे कि भाई सिक्मिक एसिड पाथवे व्हाट वी विल गेट, तो क्या हम लोग पाएंगे? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड में भी क्या हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मतलब वहां पर सिंथेसिस होगा। अब इस सिंथेसिस को डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जामिनेशंस में भी आपको वो सिंथेसिस पूरी पाथवेज आपको लिखनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहां पर केमिस्ट्री के बेस पर, जो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे उनके स्ट्रक्चर के बेस पर भी होता है, लेकिन मैं आपको थ्योरी के बेस पर, क्योंकि जो जीपीटी में क्वेश्चंस आएंगे ना वो थ्योरी के बेस पर आएंगे, वहां पर उनके प्रिकर्सर से पूछे जाते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सिक्मिक एसिड पाथवे में क्या कह रहा है कि इस पाथवे में हमारे पास बेसिकली क्या है, तो हमारे पास इस पाथवे में एक तो अपने पास ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होगा, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था एक बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर में कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? फॉस्फोइनाइल पायरुवेट। एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 डाइफॉस्फेट बनते हैं, उसके बाद वहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। ऐसे ही करके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है और वो जो आगे जाकर के क्या करते हैं, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर क्या बन गया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और सेकेंड अपने पास है कि ग्लूकोज कहां पे चला गया? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चला गया। ग्लूकोज के पास भी क्या है भाई, अगर मैं आप एग्जामिनेशन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो उसमें देखेंगे कि पेंटोज शुगर का एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर, जो पेंटोज में आते हैं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज के थ्रू क्या बनता है? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एरिथ्रोज जो है वो क्या है? 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, तो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। तो पेंटोज फॉस्फेट से क्या बना? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और ये पाथवे जो है आगे जाकर के, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? DHAP, यानी कि 3 डिऑक्सी डी एराबिनो हेप्टालुसोनिक एसिड फॉस्फेट।
अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि सारे टर्म्स कैसे अपन करेंगे, तो बहुत अच्छे से अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप ट्रिक को के थ्रू इसको बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा निमोनिक्स बताऊंगा जिससे आपको एक ही साथ में ये सारे के सारे जो सिक्मिक एसिड पाथवेज है वो याद हो जाएंगे। अभी फिलहाल याद रखना है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से हमें क्या मिला, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, और ग्लाइकोलिसिस के बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिल गया। अच्छा, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री, या तो आने वाले सेमेस्टर्स में अगर आप डिस्कस करेंगे, या आप प्रीवियस जो हमारी क्लास है जो मैंने मेटाबॉलिक पाथवे का डाला है वो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि है क्या। तो क्या बना बेटा, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 3-डीऑक्सी डी एराबिनो हेप्टोलोसोनिक एसिड 7 फॉस्फेट। अब ये आगे जाकर के क्या बनाता है, 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड, यानी कि DHAP आगे जाकर के क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट बॉडीज के अंदर में, और वहां पर फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड में। ये 3-डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड 3-डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड का फॉर्मेशन करता है आगे जाकर के, और ये सिक्मिक एसिड हमारा एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम है सिक्मिक एसिड, और इसी इंटरमीडिएट के नाम पर हम इस पाथवे को हम क्या कर रहे हैं, सिक्मिक एसिड पाथवे, क्योंकि हमारा मेन इंटरमीडिएट क्या है, सिक्मिक एसिड। तो सिक्मिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आ गया। मैं ऑलरेडी पहले से ही आपको लिख करके दे दिया हूं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो और आपको कंटेंट मिल जाए, है ना। अब ये सिक्मिक एसिड आगे जाकर के सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ये सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट आगे जाकर के 5-इनॉल पायरुवाइल सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। देन ये अब क्या बनाते हैं, क्राइसोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, कोरिजीनिक एसिड। क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, कोरिजीनिक एसिड का। ये कोरिजीनिक एसिड आगे जाकर के पी अमीनो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और एंथ्रानिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एंथ्रानिलिक एसिड फर्दर एक अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन। एक अमाइनो एसिड यहां पे बन गया जिस अमाइनो एसिड को हमने क्या नाम दिया, ट्रिप्टोफैन। तो मैंने अभी आप देखना, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिक्मिक एसिड पाथवेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें भी मैंने एग्जांपल बताया था फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो देखिए हमें एक अमाइनो एसिड मिल गया, दैट इज ट्रिप्टोफैन। ये हमारा क्या है बच्चों, अमाइनो एसिड है। पी अमाइनो बेंजोइक एसिड कोई भी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जो अपना कोरिजीनिक एसिड है वो पैरा एमिनो यानी पावा का फॉर्मेशन करता है, एंथ्रानिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और एक ये सिंथेसिस करता है प्रीफेनिक एसिड का। ये प्रीफेनिक एसिड आगे जाकर के फिनाइल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिनाइल पायरुविक एसिड आगे जाकर के फिनाइल एलेनिन और पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड क्या बनाता है, टायरोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन या अदर जो भी अमाइनो एसिड हैं, ये सभी के सभी अमाइनो एसिड प्रोटीन्स एंड एल्कलॉइड्स के फॉर्मेशंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन्स अपना क्या है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, और एल्कलॉइड्स अपने क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यानी ये दोनों की क्या होती है, सिंथेसिस होती है इस पाथवेज के थ्रू। ठीक है, अब इसकी निमोनिक्स देख लेते हैं कि इसको ठीक कैसे करना, याद कैसे करना है, और दूसरी चीजें देखते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों की क्वेश्चंस यहां से जो पूछे जाएंगे आपको सबसे पहले कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन या फिनाइल एलेनिन की सिंथेसिस कौन करता है। पहला क्वेश्चन आता है कि या तो किस पाथवेज के थ्रू हम टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन या ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो वहां पर पाथवेज हमें याद रखना है सिक्मिक एसिड पाथवे। पहला क्वेश्चन ये आएगा आपको जीपेट एग्जामिनेशन में, इस पाथवेज के थ्रू, जीपेट या नाइपर या अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड। प्रिकर्सर का मतलब है कि इसकी सिंथेसिस कैसे हुई, इससे पहले का प्रोडक्ट क्या था। तो ट्रिप्टोफैन के पहले का प्रोडक्ट अपना क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड है। तो दैट्स व्हाई यहां पर प्रिकर्सर हम क्या यूज करेंगे कि क्या यहां पर है, प्रिकर्सर में एंथ्रानिलिक एसिड है। सेकंड आएगा व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफैन या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। और फिनाइल एलेनिन का अगर आपको प्रिकर्सर पूछता है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछता है तो इसमें आपका हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सिक्मिक एसिड पाथवेज के थ्रू कौन से मेटाबोलाइट की सिंथेसिस होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट, या वो पूछ सकते हैं कि थेरापेटिकली एक्टिव मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन क्या होता है सिक्मिक एसिड के थ्रू। तो आपको
एक्टिव अगर पूछ रहा, थेरापेटिकली एक्टिव, तो मैंने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया कि थेरापेटिकली एक्टिव क्या होते हैं, इनएक्टिव क्या होते हैं। तो थेरापेटिकली एक्टिव यहाँ पर अल्कलॉइड्स होगा, ठीक है। फिर वो पूछेंगे किस पाथवेज के थ्रू कौन कौन से अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन एरोमेटिक एसिड का अमाइनो एसिड का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट वो पूछेंगे व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफैन, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ टायरोसिन एंड व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ फिनाइल एलानिन। यहां से ये 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सबको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निमोनिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो इन सबको याद करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, निमोनिक्स। कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से सुनना, ट्रिक बहुत अच्छी है और ट्रिक्स से आपको इजीली याद हो जाएगा। एक लड़की थी जी जिसका नाम था एरी। क्या नाम था, एरी। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, एरी, और दूसरी जो लड़की थी उसका नाम था पारो। क्या नाम था, पारो। तो एक अपनी एरी है और एक अपनी क्या है, पारो है। तो 2 यहां पर लड़की है, एक का नाम एरी है और एक का नाम क्या है, पारो है। तो यहां पर ये समझ में आ गया। एरी से यहां पर हो जाएगा इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और पारो से हो जाएगा पायरुवेट। कौन सा पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देखिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ये निमोनिक्स बहुत इजीली आपको याद करा देगा। तो एरी और पारो दोनों मिलकर के एक मूवी देखने गई और मूवी कैसा था, 3D। तो 3D से हो जाएगा 3-डिऑक्सी, ठीक है। और 3D मूवी देखने गई, क्या देखने गई भाई, तो ये दोनों फ्रेंड मिलकर के मूवी देखने गई, जिस मूवी का जो मूवी कैसा था, 3D था। 3D मूवीज नाउअडेज अवेलेबल होते हैं टॉकीज में, और वो मूवीज कैसा था, अरेबियन, है ना। कैसा मूवी था, अरेबियन मूवी था। और किसने इसको टेलीकास्ट किया था, सोनी चैनल ने। किसको, सोनी चैनल। यानी ये टॉकीज में मूवी ना देख करके ये घर पर ही मूवी देख रहे थे। तो फिर से सुना, एरी और परी, एरी और पारो या परी जो भी आप कह सकते हो। तो एरी से हो जाएगा एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, पारो से हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। दोनों मूवी देखने गई, 3D मूवी था, अरेबियन मूवी था और सोनी चैनल पे टेलीकास्ट किया गया। तो 3D से हो जाएगा 3-डिऑक्सी डी एराबिनो, अरेबियन से हो जाएगा डी एराबिनो हेप्टुलुसोनिक। कहां पर है, सोनी चैनल पे, है ना। हेप्टुलुसोनिक 7-फॉस्फेट कर लोगे, DHAP वहां से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। मूवी कैसी थी, तो 3D मूवी थी। अच्छा, अब उस मूवी में क्या था, तो 3 क्वीन थी। मतलब हेरोइन कितनी थी, हेरोइन यानी कि एक्ट्रेस कितनी थी, 3। तो मूवी में क्या दिखाया गया कि 3 क्वीन थी। तो 3 से हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी क्यूनिक एसिड। छोटे छोटे टर्म से हमें क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, है ना। और आगे जो आपका जीपेट में क्वेश्चन आएगा वो तो मैं पूरा 100% अभी याद करवा दूंगा, लेकिन इस निमोनिक्स के थ्रू आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अपने जो ये एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो क्या है भाई, तो 3 क्वीन थी मूवी में, और उसके लिए 3 किंग भी था, और तीनों किंग कहां का था, सिक्किम का, मिस्टर सिक्किम। सिक्किम अपने पास एक स्टेट है इंडिया में, है ना, जो वेस्ट बंगाल साइड पड़ता है। वहां पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज्यादा हैं, वहां पर बहुत सारे फार्मेसी के बच्चे जो है वहां पर जॉब करते हैं, बहुत सारी कंपनी, अच्छी कंपनियां हैं, है ना। तो क्या है, तो 3 क्वीन थी और 3 वहां पर क्या थे, अपना किंग थे यानी राजा, और राजा सबके सब क्या थे, सिक्किम से थे, तो उसको मिस्टर सिक्किम बोला जाता था। तो 3 सिक्किम, तो सिक्किम से देखो 3-डिहाइड्रो तो है ही दोनों में, और सिक्किमिक एसिड, तो सिक्किमिक एसिड से यहां पर लिखेंगे सिक्किम, ठीक है। अब उन 3 में से राजा तो कोई एक ही बनेगा, भले ही संतान 4 हो राजा का, पूर्व राजा का, लेकिन जैसे मान के चलो अयोध्या में जो थे दशरथ जी का 4 पुत्र थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, लेकिन राजा तो कोई एक ही बनना था। तो वैसे ही 3 सिक्किम के राजा थे, लेकिन एक राजा वहां पर बना और उसको बोला गया मिस्टर सिक्किम। तो 3 सिक्किम यानी 3-डिहाइड्रोक्सी जो 3-डिहाइड्रोसिक्किमिक एसिड है वो अब आगे जाकर के मिस्टर सिक्किम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ओनली सिक्किमिक एसिड। शादी हो गई मिस्टर सिक्किम से, उसको शादी हो गई, ठीक है। अब शादी हुई तो उसके 3 बच्चे हुए। मिस्टर सिक्किम के कितने बच्चे हुए, तो 3 बेटा हुआ। क्या हुआ भाई, 3 बेटा यानी कि सन, और 3 उसको क्या हुआ, डॉटर यानी कि बेटी। 5 क्या हुआ, डॉटर। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है ना। 5 क्या हुए, डॉटर, और 3 क्या हुए, सन। याद करना बहुत अच्छे से, अभी मैं लास्ट में इसको रिकॉल कराऊंगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी पहला बार बता रहा हूं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो 3 बेटा से हो जाएगा, देखो सिक्किमिक एसिड 3-फॉस्फेट, और 5 क्या हुआ, डॉटर। तो डॉटर से यहां पर हो जाएगा 5-इनॉल पायरुवाइल सिक्किमिक एसिड 3-फॉस्फेट। तो सिक्किमिक एसिड 3-फॉस्फेट तो यहां पर भी है, जो सिक्किमिक एसिड फॉस्फेट आप वहां पर देख रहे हो, वही सिक्किमिक एसिड फॉस्फेट आप कहां पर देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या हो गया,
5 लड़कियां यानी कि 5 इनॉल पायरुवेट। ठीक है, अब सुनना, पांचों के पांचों लड़की क्या थी? गोरी थी, यानी जो डॉटर उसकी थी सबकी सब क्या थी? गोरी थी। गोरी से हो जाएगा कोरिजीनिक एसिड। अगर कोरिजीनिक, कोरी को हम क्या बोलेंगे? गोरी, है ना, तो कोरिजीनिक एसिड। अब तीनों लड़का के बारे में बता रहा हूं। एक लड़का का नाम था पावा, एक लड़का का नाम था पावा जो कुछ नहीं करता था, बाबा बन गया। क्या बन गया? बाबा बन गया। तो बाबा तो कुछ करते नहीं है, हालांकि वो बहुत करते हैं, सनातन धर्म को बचा करके रखे हुए हैं, लेकिन अपन यहाँ पर याद कर रहे हैं। साधु संत का हमेशा सम्मान हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हम ट्रिक्स केवल यूज कर रहे हैं ना, तो आपको वहां पर ये नहीं सोचना है। तो क्या है, एक का नाम था पावा जो क्या बन गया? बाबा, और बाबा कुछ काम का नहीं, यानी ये कोई भी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहां पर पहला पॉइंट याद रखना है कि पावा कोई अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं किया। दूसरे का नाम था प्रवीण, दूसरे का नाम क्या था बच्चों? प्रवीण। और तीसरे का नाम था अनिल। क्या नाम था? अनिल। तो देखो, इनके 3 बच्चे थे, 5 लड़कियां थी, पांचों गोरी थी, तो गोरी से हो जाएगी कोरिजीनिक एसिड, और 5 लड़कियों के लिए 5 इनॉल पायरुविनाइल अपना यूज कर रहे हैं यहां पर, पायरुवाइल सिकेमिक एसिड। और 3 बच्चे जो थे, एक का नाम था पावा जो किसी काम का नहीं था, बाबा बन गया, तो बाबा से कुछ भी नहीं है यहां पर। एक का नाम है परवीन। परवीन आगे जाकर के क्या किया? तो 2 अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन किया। एक का नाम है फिनाइल एलेनिन और एक का नाम है टायरोसिन। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रवीण आगे जाकर के पापा बना, तो पापा से हो जाएगा, पा से हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, P for P और A for एनाइल। और उसने टायर का बिजनेस खोला। क्या चीज का बिजनेस खोला? टायर का। तो प्रवीण यानी कि प्रीफेनिक एसिड क्या चीज का बिजनेस खोला? टायर का। और पापा बनने के बाद अनिल जो था हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए सोचता था, मतलब कुछ सीखने के लिए, तो अनिल से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। तो सुनना, 3 प्रिकर्सर जहां से जीपेट में आपको क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट, बच्चा याद रखना। फर्स्ट आएगा, देखो पहला हमारा प्रिकर्सर था पावा, यानी कि पी अमाइनो बेंजोइक एसिड। यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये एक भी अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं करता है। पहला कंप्लीट हो गया। तो हम कैसे बोले थे इसको, कैसे याद किए थे? पावा क्या बन गया भाई? बाबा। पावा क्या बन गया? बाबा। और बाबा किसी काम का नहीं। आगे समझ में। सेकेंड यहां पर था प्रीफेनिक एसिड। क्या था भाई? तो सेकेंड अपने पास था प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड से हम लोग क्या देखे कि ये क्या बनाता है, तो मैंने आपको बताया कि प्रीफेनिक एसिड को हम लोग क्या बोले? प्रवीण। और प्रवीण का बच्चा हुआ शादी के बाद, तो प्रवीण का बच्चा हुआ तो क्या बोला? पा। पा मतलब पापा। ठीक है, पा से हो जाएगा फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन का प्रिकर्सर अपना क्या है? प्रीफेनिक एसिड, और उसमें भी फिनाइल पायरुविक एसिड क्या है? पीपीए। यानी कि इसका प्रिकर्सर अगर पूछेगा तो इसका प्रिकर्सर है जी, इसका प्रिकर्सर है पीपीए, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है। सेकेंड, इसने टायर का बिजनेस खोला, तो टायर से हो जाएगा अपना टायरोसिन। टायरोसिन, तो टायरोसिन भी क्या है? प्रीफेनिक एसिड से ही बनाया। तो प्रीफेनिक एसिड से फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन दोनों याद रखना है। और इनके अगर प्रिकर्सर आपसे पूछते हैं तो प्रिकर्सर यहां पर है पी हाइड्रोक्सी अपना फिनाइल पायरुविक एसिड, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, PHPPA इसका प्रिकर्सर है। थर्ड अपने पास क्या है जी? एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रोनिलिक एसिड, निलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड में देखोगे तो एग्जांपल यहां पर क्या दिया है? तो एग्जांपल यहां पर है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन का प्रिकर्सर क्या है? तो इसका प्रिकर्सर ये है, डायरेक्ट यहीं से बना। कैसे याद करेंगे? तो अनिल, एंथ्रानिलिक एसिड से क्या निकालते हैं? अनिल। अनिल क्या किया? तो ट्राई करता था कुछ ना कुछ करने का, करता था कुछ ना कुछ करने का। तो ये तो आपका जीपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये जीपेट के लिए, कि इनके प्रिकर्सर कौन है और सिकमिक एसिड पाथवेज के थ्रू आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ये आपको जीपेट के लिए हो गया। ये याद कैसे करना है? तो मैंने बताया कि एरी और पारो 2 लड़की थी, तो एरी से आपको हो जाएगा एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, पारो से हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये दोनों मिलकर के क्या की भाई? तो एक मूवी देख रही थी, 3D मूवी था जो अरेबियन था, सोनी चैनल पे टेलीकास्ट हुआ। तो 3D से हो जाएगा 3D ऑक्सी डी अराबिनो हेप्टुलोसोनिक एसिड 7-फॉस्फेट। इस मूवी में 3 क्यूनिन थी, तो 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड,
तीन मिस्टर सिक्किम यानी किंग थे जो सिक्किम से आए थे, तो 3 डिहाइड्रो सिक्किमिक एसिड। मिस्टर किंग में से एक किंग बना, मिस्टर सिक्किम बना, तो सिक्किमिक एसिड। अब सिक्किमिक एसिड से उसको यानी मिस्टर सिक्किम से उसको शादी हो गया तो 3 बच्चे बने, 3 बेटा हुए यानी 3 अपना सिक्किमिक एसिड 3 फॉस्फेट, और 5 लड़की बनी यानी 5 इनॉल हो जाएगा। तो 5 इनॉल पायरुवाइल सिक्किमिक एसिड 3 फॉस्फेट। 5 लड़कियां गोरी थी तो कोरिजिनिक एसिड। अब तीनों लड़कियों के बारे में बताया गया, तो एक पावा था जो किसी काम का नहीं था, सेकंड प्रवीण था प्रिफैनिक एसिड जिसको हम बोल रहे थे, प्रवीण फिनाइल एलेनिन पापा बना, उसके बाद टायर का बिजनेस खुला टायरोसिन, और एक का नाम था अनिल जो हमेशा किसी चीज को लेकर के सीखने की कोशिश करता था, ट्राई करता था, तो ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। दिस इज ऑल अबाउट सिक्किमिक एसिड। तो ये निमोनिक्स है, इस निमोनिक्स को आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, और आई होप आपको ये जो निमोनिक्स मैं दिया हूं इस निमोनिक्स आपको कुछ जो अपनी क्लासिफिकेशन है वो इजीली याद हो जाएगी। ये जो अपना सिक्किमिक एसिड जो पाथवे है वो पाथवे आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिए, और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एसीटेट मेलोनेट पाथवे और एसीटेट मेवालोनिक एसिड पाथवेज को 2 अलग अलग पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अमाइनो एसिड पाथवेज देखेंगे। यानी 3 क्लास और लगेगी तो अपना फर्स्ट यूनिट का पाथवेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बायो रिएक्टर वाले अपना बायोजेनेटिक्स सबस्टेंस पे अपन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव बायोजेनेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट पर अपन क्या करेंगे, फिर इंटर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।